बात करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में पहला जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने आउटलाइन दी है उसमें 3 टॉपिक्स बताए हैं कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग, डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड ब्रांडिंग। अच्छा बच्चे, जो आज हम बात करने लगे हैं वो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 नाम से ही वो अपने आप को बता रहा है कि मैं 4 P's हूँ। यानी कि पहले हर एक वर्ड का आप देखेंगे, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन को, तो सब में पहले पहले पी है, यानी कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's होते हैं। पहला पी क्या कहते हैं, मैं प्रोडक्ट हूँ। दूसरा पी कहते हैं मैं प्लेस हूँ। तीसरा प्राइस, देन प्रमोशन। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो डिफरेंट स्टेजेस से होके मार्केटिंग हमें ये कहती है कि जो प्रोडक्ट होती है वो डिफरेंट स्टेजेस की एक साइकिल है, समझ ले। पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है। इंट्रोडक्टरी स्टेज में प्रोडक्ट कहाँ पर आती है, मार्केटर्स। मार्केटर्स प्रेजेंट करता है कि आपको, हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स को वो प्रेजेंट करता है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप हमें जस्ट इवेल्युएट करके बताएं। एक किस्म का सैंपल दे दे, शैम्पू का सैंपल दे दे, या आपको किस चीज़ का सैंपल दे दे, आपको जस्ट इस चीज़ का सैंपल दे दे कि ये सोप है, लिक्विड सोप है, वो आपको एक पैकेट में दे दे कि ये एक किस्म का सैंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल है। आप इसको एनालाइज करके हमें बताएं कि ये हमारी प्रोडक्ट किस हद तक आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, यानी कि अभी मार्केटर प्रेजेंट कर रहा है अपनी प्रोडक्ट। अभी हमने पोटेंशियल कस्टमर को, कंज्यूमर को हमने दी नहीं है। अभी हम जस्ट उनका रिव्यू एज अ फ्री सैंपल ले रहे हैं। जो दूसरा साइकिल का पार्ट होता है उसको हम एक्सेप्टेंस स्टेज कहते हैं। एक्सेप्टेंस स्टेज में हम मार्केटर्स या मार्केटर ने रिव्यू कर लिया, अब हमने उसको क्या करना है, हमने कस्टमर को देना है। कस्टमर बिगिन टू परचेज द प्रोडक्ट, हम उसको मार्केट में ले आए हैं कि वो कस्टमर परचेज करे। जितना जाहिर सी बात है वो परचेज करेगा हमारे लिए अच्छा है। प्रोडक्ट दैट रीच दिस स्टेज हाउएवर डू नॉट नेसेसरी बिकम नेसेसरी सक्सेसफुल। ये जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल होगी जो इस स्टेज तक पहुंची एक्सेप्टेंस स्टेज में भी मार्केटर ने गलत रिव्यू लिया हो, मे बी उन्होंने एस्टिमेट गलत किया हो कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो कामयाब होगी। तो ज़रूरी नहीं जो एक्सेप्टेंस स्टेज में गुजरेगी वो हमारी कामयाब प्रोडक्ट ही होगी। मे बी जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने ना लिया हो। तो हमने ये देखना है कि हमारी पहले हमने जब प्रेजेंट की है इंट्रोडक्टरी स्टेज में फ्री सैंपल्स दिए, मे बी हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स ने हमें क्या उसका नहीं एनालिसिस, अच्छा रिव्यू हमें ठीक तरीके से ना या उन्होंने सही नहीं दिया, या हमने उसमें सही तरह से पिक नहीं किया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जब हम एक्सेप्टेंस स्टेज में अपनी प्रोडक्ट को दें तो वो हमारी कामयाबी प्रोडक्ट हो। तो ये फेल भी हो सकती है, ये सक्सेसफुल भी हो सकती है। अच्छा, देन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी स्टेज, मेच्योरिटी कंपटीशन स्टेज हमें क्या कहती है कि सेल्स वॉल्यूम कंटिन्यूज टू राइज। सेल्स वॉल्यूम आपकी कंटिन्यू होगी राइज पे, बट प्रॉफिट मार्जिन पीक, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पीक पे होंगे एंड देन बिगिन टू फॉल्स। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह हर एक अरूज का जवाल है इसी तरह हम एक अरूज के बाद उसका जवाल आ जाता है और कंपेटिटर्स यानी उस मार्केट में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये कंपटीशन या मेच्योरिटी की एक स्टेज आ गई है। ठीक है, ये क्यों आती है, ये इसलिए आती है कि कंपेटिटर्स आ जाते हैं। नॉर्मली दिस कॉजेज आर रिडक्शन इन द प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस टू मीट कस्टमर प्राइसेस एंड टू होल्ड इट्स शेयर ऑफ द मार्केट। यानी कि कंपेटिटर्स आपके आगे उस प्रोडक्ट रिलेटेड, तो हमारी क्या हो जाती है, हमारी कंपटीशन स्टेज। इस स्टेज को हम कह देते हैं कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन से ऊपर जा रहे थे, देन एकदम क्या हुआ, एकदम हमारा फॉल आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स एंटर होना शुरू हो गए। इसको हम कह देते हैं मेच्योरिटी स्टेज, या हम इसको कंपटीशन स्टेज भी कह सकते हैं। देन आप देख सकते हैं मार्केट सेचुरेशन स्टेज। मार्केट सेचुरेशन स्टेज ये 4th स्टेज है। पहली क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेज। दूसरी क्या है, एक्सेप्टेंस स्टेज। तीसरी क्या है, कंपेटिटर। एंड देन मार्केट सेचुरेशन स्टेज। मार्केट सेचुरेशन स्टेज क्या कहती है, सेल्स पीक इन द मार्केट। सेचुरेशन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड गिव द मार्केटर फेयर
warning that it will be soon to introduce a new product innovation. सेल्स जो हैं जो पीक पे हैं वो इस टाइम पे, लेकिन वो आपको एक अलार्म दे देता है, एक वार्निंग दे देता है कि अब आपने न्यूनेस का एलिमेंट अपने प्रोडक्ट में लेके आना है। अगर आप ये न्यूनेस ले आएंगे, इनोवेशन ले आएंगे, तो आप अच्छा चलते रहेंगे। अगर आप न्यूनेस नहीं लाएंगे तो आपकी डिक्लाइन हो सकती है। देन प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज आ गई, यानी कि सेल्स जो थी आपने सही टाइम पे न्यूनेस का एलिमेंट नहीं लॉन्च किया। जिस तरह आईफोन लॉन्च करता रहता है, वो अपनी न्यूनेस, अपनी प्रोडक्ट में न्यूनेस का एलिमेंट ले आता है। इस तरह अगर वो न्यूनेस का नहीं लाएगा कोई भी अपनी प्रोडक्ट में, तो हम उसको, यानी कि आपने सही पॉइंट पे समझा ही नहीं कि मार्केट सैचुरेशन स्टेज आ गई है, तो फिर आप प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में चले जाते हैं कि आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ड्रास्टिकली चेंज, वो उनमें फॉल आना शुरू हो गया। आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप क्या देख सकते हैं कि ये देखें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर आपने पहले प्रोडक्ट को डेवलप किया, फिर इंट्रोड्यूस किया, यानी कि आपने बताया कि मार्केटर्स ने बताया, कैसे बताया उन्होंने, फ्री सैंपल्स देके एनालाइज किया कि कस्टमर इसको खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है। देन एक्सेप्टेंस स्टेज, फिर मेच्योरिटी स्टेज आ गई, यानी कि अब आपने सेल्स ग्रोथ पहले, फिर सेल्स ग्रोथ करनी है, फिर मेच्योरिटी में, मेच्योरिटी या कंपेटिटर स्टेज क्या है कि आपने देखना है आपके आपकी पीक पे जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम कंपेटिटर्स भी एंटर हो रहे हैं। तो मार्केट में जब कंपेटिटर्स एंटर हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वहां पर कस्टमर का जाने का हो सकता है चांस कि कस्टमर वहां पर मूव कर जाए। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। देन सेचुरेशन स्टेज, मार्केट सेचुरेशन स्टेज क्या कहती है कि अब इस टाइम पे आपकी जो सेल्स हैं वो पीक पे हैं, तो अब आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देनी चाहिए। ठीक है, आपको उसमें यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई क्रिएटिविटी या इनोवेशन का एलिमेंट ले आए। अगर आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी का एलिमेंट ले आएंगे तो आप बच सकते हैं कंपटीशन में, वरना आपको फेलियर का, यानी आपको प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज का फेस करना पड़ सकता है। आप ये डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, ये एक पीक, जैसे कि हर एक अरूज का जवाल होता है, इसी तरह वो एक पीक पॉइंट पे गया है, देन वो फॉल हो जाता है ड्रेस्टिकली, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन आपके कम होना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों कम होते हैं? क्योंकि सेल्स कंटिन्यू टू ड्रॉप, वो सेल्स कम होना शुरू हो जाती हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफिज।